Hello dear learners, welcome to my YouTube channel Mathx। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है धर्मेश और मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मैथ का सिलेबस है वो यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट सिखाने वाला हूँ। अब ये कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जिन्होंने पहले से ही फर्स्ट पेपर का कोर्स मैथ का कोर्स ख़रीद रखा है, क्योंकि आपको दो जगह से कोर्स देखने पर केवल आपको नुकसान ही होगा, इसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तथा ये कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अब तक कोई भी कोर्स मैथ का नहीं ख़रीदा है, या उनको समझ में नहीं आ रहा है, या मैं सीधे बोलूँ तो आप यदि आर्ट्स से हो, क्योंकि साइंस वाले तो कवर कर लेते हैं, कॉमर्स वाले भी कवर कर लेते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी आर्ट्स से है और उनको थोड़ा मैथ में दिक्कत होती है। अब कंपटीशन का ज़माना है, तो इसलिए आपको एक एक नंबर की बहुत आवश्यकता है। एक एक नंबर आपको आपकी रैंक को प्रभावित करता है। इस कोर्स को करने के बाद में मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ की जो सीरीज चला रहा हूँ, इस कोर्स को करने के बाद में आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इस कोर्स के माध्यम से आपके सही होंगे। सभी की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो तो आपको यह कोर्स ज़रूर करना चाहिए। और साइंस के हो तो साइंस वाले भी इसको डबल स्पीड में देख के आप इसको कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ भी इस चैनल डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएंगी पीडीएफ की, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सीखने का क्या तरीका होगा, इसमें आपको सीखने का तरीका और जो भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, एक भी पॉइंट आपका स्किप नहीं किया जाएगा। यह है पढ़ने का तरीका। साथ ही पीडीएफ आपको मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वहाँ से देख लेना। अब चलिए ये शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक वह है नेचुरल नंबर। ठीक है, टॉपिक जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो है नेचुरल यानी प्राकृत, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब देखिए, आप सभी जानते हो कि जो प्राकृत संख्या होती है वो हमारे पास में 1 2 3 से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक चलती है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो पहला यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन है हमारे पास में, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। संख्या 1 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपके पास में। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये प्राकृत संख्या देखो 1 से स्टार्ट होती है और आगे इन्फिनिटी तक जाती है, यानी अनंत तक जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। तो जो प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। प्राकृत संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। तीसरा पॉइंट, प्राकृत संख्या में हम क्या जानते हैं। अब देखिए, हमारे पास में एक लाइन है, इसे नंबर लाइन
संख्या रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, संख्या रेखा। यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे पास में 1 2 3 4 5। तो ये देखो हमारे पास में ये है, इस साइड तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड होता है, इस साइड में हमारा राइट होता है। तो ये प्रागड़ संख्या दाई और अपरिमित रूप से बढ़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में जो प्रागड़ संख्या है, संख्या दाई और अपरिमित रूप से बढ़ती है, अपरिमित रूप से बढ़ती है, यानी आगे चलती जाती है। अपरिमित का मतलब समझ गए होंगे, परिमित यानी कोई सीमित चीज़ होती है, अपरिमित यानी जो सीमित नहीं है, रूप से बढ़ती है या चलती है, बढ़ती है, ठीक है। ये हमारे पास में 3 पॉइंट हो गए इसके। अब देखिए हमारे पास में जो प्रागड़ संख्या है वो यहाँ से इधर की तरफ गई है, ठीक है, यानी दाई ओर गई है, यानी बाई ओर प्रागड़ संख्या नहीं है। अब बाई और प्रागड़ संख्या नहीं है तो हम बाई को हम नीचे, बाई को हम क्या बोल सकते हैं, नीचे, बाई तरफ को हम बोलेंगे नीचे तरफ और दाई तरफ को बोलेंगे ऊपर वाली तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा कि ये निम्न से तो परिबद्ध है, परिबद्ध का मतलब इधर जा रही नहीं है, यहाँ पर रुक गई, और ऊपर से अपरिबद्ध है, यानी इधर से ऊपर की साइड में इधर है, ऊपर वाली साइड, यानी इस साइड में क्या है हमारे पास में अपरिबद्ध यानी बढ़ती जा रही है, परिबद्ध यानी रुक गई और अपरिबद्ध यानी बढ़ती गई। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, ये तो नीचे से परिबद्ध होती है तथा ऊपर से अपरिबद्ध होती है। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या रह गया, देखिए प्रत्येक प्रागत संख्या के बाद में एक प्रागत संख्या मिलती है, फिर इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, और ऐसे कि कुछ भी प्रागत संख्या आएगी उसके बाद में एक प्रागत संख्या आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो प्रत्येक प्रागत संख्या के लिए उससे अगली प्रागत संख्या मिलती है, यानी जो अनंत यानी अगली मिलती है ना, तो उसका मतलब हुआ ये अनंत तक चलती जाती है। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे तो प्रत्येक प्रागत संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या तो प्रत्येक प्रागत संख्या n यानी यहाँ पर 1 लो, 2 लो, 3 4 5 वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसके लिए प्रत्येक संख्या n के लिए उससे अनंत संख्या प्राप्त होती है, n के लिए उससे, उसके बाद में अनंत संख्या और भी मिलती है हमारे पास में, संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ पॉइंट प्रागत संख्या के बारे में हो गए। अब देखिए हमारे पास में कुछ और पॉइंट हैं। अगर हम प्रागत संख्या का योग, यानी कोई भी 2 प्रागत संख्या लेंगे ना, योग एक प्रागत संख्या प्राप्त होती है, एक प्रागत संख्या प्राप्त होती है। और क्या हो सकता है यहाँ पर पॉइंट, यानी 2 प्रागत संख्याओं का अगर हम अंतर करें,
देखिए हमारे पास में, एक बार मैं दोबारा से प्राकृत संख्या लिखता हूँ। यह प्राकृत संख्या है। अब देखिए प्राकृत संख्या में हमारे पास में 0 नहीं है, ठीक है। प्राकृत संख्या में हमारे 1 से स्टार्ट हो रही है। तो हम यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बनेगा वो ये होगा कि दो प्राकृत संख्याओं का जो न्यूनतम अंतर होगा 1 होगा। 1 से कम अंतर नहीं हो सकता, यानी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दो प्राकृत संख्याओं का न्यूनतम यानी सबसे कम अंतर 1 का होगा। न्यूनतम अंतर 1 होगा। अगर हमारे पास में प्राकृत संख्या में यदि 0 होता तो जो इन दोनों प्राकृत संख्याओं का अंतर न्यूनतम 1 होगा। जैसे आप समझो, जैसे मैंने 3 - 1 किया तो अंतर 2 हुआ, ये न्यूनतम अंतर नहीं है। और 3 - 2 करूँगा तो ये हो गया न्यूनतम अंतर 1। अब अगर मैं 3 - 3 करूँगा तो उत्तर आ गया 0। लेकिन 0 हमारे पास में प्राकृत संख्या में नहीं है, इसलिए जो न्यूनतम अंतर हुआ है वो हमारे पास में 1 हुआ है। यानी इसका मतलब इससे ज़्यादा अंतर हमारे पास में और नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पर, अगर हम दो प्राकृत संख्याओं को गुणा करेंगे ना, दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, दो प्राकृत संख्याओं को आप गुणा करोगे तो वो एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त, गुणनफल एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, यानी एक प्राकृत संख्या होती है, प्राप्त होती है। अब यहाँ तक हमारे पास में ये पॉइंट हो गए। न्यूनतम अंतर आप तो यहाँ पर समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसमें एक आप ये लिखो, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो। यहाँ पर एक पॉइंट, न्यूनतम अंतर तो समझ गया, लेकिन न्यूनतम अंतर तो समझ गए कि भाई 1 होगा, इससे अधिक अंतर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर लिखो कि पॉइंट है कि दो प्राकृत संख्याओं का अंतर प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं। यानी आप यहाँ पर देखो, ये दो प्राकृत संख्या मैंने लिया और इनका अंतर किया तो ये 0 आया, तो क्या यह प्राकृत संख्या है? तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। यानी यहाँ पर हमने क्या लिखा, दो प्राकृत संख्याओं का अंतर प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं, यानी प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं। जैसे ये इसका उदाहरण ये रहा, ठीक है, यह है इसका उदाहरण। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास में है, अगर हम किसी भी प्राकृत संख्या का, कोई भी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो किसी प्राकृत संख्या का धनात्मक पूर्णांकीय घात एक प्राकृत संख्या होती है। एक प्राकृत संख्या होती है। इसका मतलब समझिए, ये देखो हमने क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांकीय घात, ठीक है। इसका मतलब ये है, जैसे धनात्मक तो आप समझ ही गए होंगे, यानी पॉजिटिव। पूर्णांक आप जानते हो माइनस से प्लस के बीच में होती है। तो जो पूर्णांक ले रहे हैं हम धनात्मक ले रहे हैं, यानी कोई भी प्राकृत संख्या लिया मैंने 2 और इसका धनात्मक घात लिया 2, तो 4 आया।
तो ये क्या है, एक प्रागड़ संख्या होती है। तो ये प्रागड़ संख्या है। जैसे मैंने 3 लिया और इसका धनात्मक घात 2 लिया मैंने, धनात्मक घात यहाँ पर 2 यानी धनात्मक होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर उत्तर आया 9। तो ये भी एक प्रागड़ संख्या है। तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे हैं यहाँ पर। अब हम कुछ, चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। अगले पार्ट में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। जो हमारे पास में रेशनल नंबर सेकंड पॉइंट है हमारे सिलेबस का, परिमेय संख्या। आप ज़रूर अगले भाग में आना, पार्ट 2 में। यह है हमारे पास में पार्ट 2। और इस प्रकार ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। साथ ही आप यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो या आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो जैसे अपलोड होगी वो सीधे आपके पास आएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।